हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश मेंटर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है हाइडी। बट कैन यू टेल मी वन थिंग बिफोर वी स्टार्ट ऑफ? सो व्हाट इज रोल ऑफ फ्रेंड्स इन आवर लाइफ? क्या आप अपनी लाइफ बिना फ्रेंड्स के इमेजिन कर सकते हो? क्या आप एक भी दिन अपने फ्रेंड्स के बगैर रह सकते हो? सो इसी से रिलेटेड आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। So read this story about a little girl who goes to live with her grandfather up in the mountains after her parents passed away. So आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे एक ऐसे गर्ल के बारे में जिनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और कैसे वो अपने ग्रैंडफादर के पास रहने जाते हैं when she was only 6 year old. जब वो सिर्फ 6 साल की थी तब उनके पेरेंट्स passed away and she went to live with her grandfather. So once upon a time there was a little girl named Heidi. तो एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम था हाइडी. So she lived in a little town near some mountains in Switzerland with her aunt Diti. तो अब वो अपनी आंट डीटी के साथ रहती थी और वो स्विट्जरलैंड के माउंटेन्स में रहा करती थी. सो वन डे आंट डीटी सेड, टुडे वी विल गो एंड सी योर ग्रैंडफादर. सो उनकी आंट ने कहा कि आज मैं आपको आपके ग्रैंडफादर से मिलने लेके चलती हूँ. सो ही लिव्स अप इन द माउंटेन्स. और वो पता है कहाँ रहते हैं? माउंटेन्स पर. As they climbed up the mountains, they saw a boy called Peter. और जैसे ही वो माउंटेन्स पर चढ़ रहे होते उन्हें कौन मिलता है? पीटर. And Peter was a boy. So who looked after some mountain goats. और वो क्या करते थे? वो माउंटेन के ऊपर गोट्स प्रेजेंट जो होते थे उनकी देखभाल करते थे. So Heidi and Aunt Diti walked up to the little house where grandfather lived. और जहाँ पर ग्रैंडफादर रहते थे, सो आंट डीटी और हाइडी वो दोनों वहां ऊपर तक क्लाइंब करके जाते हैं. ग्रैंडफादर केम आउट टू मीट देम. और ग्रैंडफादर बाहर आते हैं उन दोनों से मिलने के लिए. सो आंट डीटी सेड, हाइडी आई हैव टू गो टू द बिग टाउन ऑफ फ्रैंकफर्ट. तो जैसे ही वो ग्रैंडफादर से मिलवा देते हैं हाइडी को, वो उनको बोलती है कि आज ना मुझे बड़े टाउन यानी कि फ्रैंकफर्ट जाना है. सो आई कैन नॉट टेक यू विद मी. और मैं तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा सकती. सो यू मस्ट स्टे हेयर विद योर ग्रैंडफादर. तो आपको यहीं पर ही रहना पड़ेगा अपने ग्रैंडफादर के साथ में. हाइडी वॉज वरिड. और जैसे ही आंट डीटी ने ये बात कही तो हाइडी परेशान हो गई कि अब वो अपने ग्रैंडफादर के साथ में कैसे रहेंगी. सो वॉज हर ग्रैंडफादर. ही सेड, आई एम मच टू ओल्ड टू लुक आफ्टर अ लिटिल गर्ल. तो ग्रैंडफादर और हाइडी दोनों ही परेशान हो गए कि वो साथ में कैसे रहेंगे क्योंकि ग्रैंडफादर बहुत एजेड थे to take care of Heidi and Heidi didn't know him at all. So, but Aunt Diti went back down the mountain and Heidi was left with her grandfather. तो अब Aunt Diti फिर भी चली गई और वहां पर grandfather Heidi अकेले ही रह गए. So where will I sleep? She asked. तो अब किसने पूछा? Heidi ने पूछा कि मैं कहाँ पर सोऊंगी. So grandfather made her a little bed in the hayloft. तो उन्होंने उनके लिए एक छोटा सा बेड प्रिपेयर करा hayloft में. hayloft होता है जहां पर हम ड्राई ग्रास और स्ट्रॉ को स्टोर करते हैं. Then Peter gave Heidi some goat's milk to drink. तो जो पीटर है उन्होंने हाइडी को गोट का मिल्क दिया पीने के लिए. So as you can see in the image, this is Heidi, this is Peter and this is her grandfather. Soon after this, Heidi was happy in the mountains with her grandfather. और धीरे धीरे उसे वो रूटीन और वहाँ की लाइफ पसंद आने लग गई. She liked the trees
in flowers and she liked looking after the goats with Peter. तो उसको वहाँ के पेड़, फ्लावर्स, माउंटेन्स सब चीज बहुत अच्छी लगी और वो भी गोट्स का ध्यान रखने लग गई पीटर के साथ में. So Heidi liked the smallest goat the best of all. तो उनको सबसे ज्यादा सबसे छोटी गोट पसंद में आती थी. Her name was Snowflake. तो जितने भी गोट्स थे उन सब में से सबसे ज्यादा पसंद कौन सी गोट थी उनको? स्नोफ्लेक. और स्नोफ्लेक सबसे छोटी गोट थी. So sometimes Heidi went to see Peter's grandmother who was blind. तो अब कभी कभी हाइडी किससे मिलने जाती थी? पीटर की ग्रैंड मॉम से, क्योंकि वो ब्लाइंड भी थी. ब्लाइंड इज अ पर्सन हु कैन नॉट सी. So Heidi told her about all the beautiful trees and flowers that she saw in the mountains. और हाइडी उनके ग्रैंडमदर को बताती थी कि उन्होंने कितनी सुंदर सुंदर चीजें देखी हैं माउंटेन्स पर. बट वन डे Aunt Diti came back from Frankfurt. और एक दिन की बात है कि जो Aunt Diti थी ना वो वापस आ जाती है फ्रैंकफर्ट से. So Heidi, she said, it's time for you to go to school in Frankfurt. तो अब आंट कहती हैं कि भाई हाइडी अब आपके स्कूल जाने का टाइम आ चुका है. I will take you to stay with my friends who live there. और मैं आपको वहां पर ही अपने फ्रेंड्स के साथ छोड़ दूंगी और आपको उनके साथ ही रहना होगा. So grandfather was sad and does Heidi have to go? He asked. So grandfather बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गए, सैड हो गए ये सुनकर कि हाइडी को जाना पड़ेगा. और उन्होंने पूछा that does Heidi have to go? कि क्या उसका जाना जरूरी है? Heidi was sad too. और वो भी बहुत उदास थी. So I want to stay here with the grandfather and Peter. तो उसने कहा कि मुझे यहीं पर ही रहना है ग्रैंडफादर और पीटर के साथ. She said, but Aunt Diti said no, you must go to school. So Aunt Diti ने कहा कि नहीं, आप यहाँ पर रुक नहीं सकते हो और आपके लिए स्कूल जाना बहुत जरूरी है. So Aunt Diti took Heidi to live with some of her friends in the big house in Frankfurt. तो वो अपने साथ हाइडी को लेकर जाती है और अपने फ्रेंड्स के घर पे ड्रॉप कर देती है फ्रैंकफर्ट में. A little girl called Clara lived there. और उसी घर में एक छोटी सी लड़की क्लारा भी रहती थी. So Clara could not walk. और क्लारा चल नहीं सकती थी. So she was in a wheelchair all the time. और क्लारा हर समय व्हीलचेयर पर रहती थी. As you can see, she always stayed in the wheelchair. So Heidi liked Clara, but she wasn't happy living in Frankfurt. तो हाइडी की क्लारा से तो अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन फिर भी उसको फ्रैंकफर्ट में रहना पसंद नहीं था. So she wanted to go back to her grandfather and Peter in the mountains. और उसका हमेशा मन करता था पीटर और ग्रैंडफादर के पास माउंटेन्स में जाने का. Soon after that, at night, Heidi dreamt that she was in the mountains with Snowflake, the little goat. और उसके बाद हाइडी को सपना आया कि वो कहाँ पर है? माउंटेन्स पर गोट के साथ में. So one day when Heidi came back from school, Clara said, "Last night the maid shut a ghost on the stairs. Tonight Daddy will stay up so that he can see the ghost too." So उन्होंने बोला कि एक दिन ना क्या हुआ, जब हाइडी वापस घर पे आई स्कूल से तो क्लारा ने कहा कि हमारी जो मेड है ना उसने घोस्ट को बंद कर दिया हमारे घर में, तो अब आज रात को डैडी विल स्टे अप, यानी कि वो जागते रहेंगे उस घोस्ट को देखने के लिए और ढूंढने के लिए. So that night Clara's father went to look for the ghost. और उसी रात को क्लारा के फादर उस घोस्ट को ढूंढने के लिए जागते रहते हैं. His friend the doctor who looked after Clara went with him.
और उनके फादर के साथ उनके फ्रेंड भी थे जो कि क्लारा के डॉक्टर भी थे। सो एज दे वर सर्चिंग देयर वाज अ नॉइस ऑन द स्टेयर्स, और जैसे ही वो सब सर्च कर रहे थे उनको सीढ़ियों में से एक आवाज आई। इट वॉज हाइडी वॉकिंग इन हर स्लीप। सो उन्होंने देखा कि स्टेयर्स पर कौन है? हाइडी है, जो कि अपनी ही नींदों में चल रही थी। सो दिस इज द घोस्ट आफ्टर ऑल, सेड क्लारा's फादर। तो क्लारा के फादर ने कहा कि यही वो घोस्ट है शायद जिसके बारे में हमने सुना था। The doctor told Heidi, took Heidi back to her bedroom and woke her up very gently. तो क्योंकि वो अपनी नींदों में चल रही थी तो डॉक्टर उनको बहुत आराम से उनके रूम में लेकर गए और उसको नींद से उठा दिया गया। So what were you dreaming about? asked the doctor. डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आप किस चीज का सपना देख रही थी। So I was dreaming of the mountains, said Heidi. I am happy here, but I miss my grandfather and Peter. तो हाइडी ने जवाब दिया कि मैं माउंटेन्स के बारे में ड्रीम कर रही थी और मुझे यहाँ पे रहना पसंद है, लेकिन मुझे अपने ग्रैंडफादर और पीटर की बहुत याद आती है। So Clara's father was worried about Heidi. तो क्लारा के फादर को चिंता होने लग गई हाइडी की। I'll send you home, he said. तो उन्होंने बोला कि मैं आपको आपके घर जरूर भेजूंगा। So Heidi went to see Clara. और जाने से पहले हाइडी एक बार क्लारा से फिर से मिलती है। So I will miss you when I am back in the mountains, she said. तो वो बोली कि जब मैं माउंटेन्स में चले जाऊंगी ना तब मैं आपको बहुत मिस करूंगी। ऐसा किसने किसको कहा? हाइडी ने क्लारा को कहा। So I will miss you too, said Clara. और क्लारा ने भी जवाब दिया कि मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी। So but I will come and see you one day soon. तो उन्होंने कहा कि बट मैं एक दिन आपसे आके मिलूंगी जरूर। So Heidi went back to the mountains. Grandfather and Peter were very happy to see her. तो वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे ये देखकर। और फिर से जैसे ही हाइडी माउंटेन्स में गई तो पीटर एंड ग्रैंडफादर वर वेरी हैप्पी टू सी हर। हाइडी डिडंट वॉक इन हर स्लीप एनीमोर। और अब नींदों में चलना हाइडी ने बंद कर दिया था क्योंकि वो मेंटली बहुत अब खुश थी। सो शी वॉज सो हैप्पी टू बी होम। और उसे घर आके बहुत अच्छा लग रहा था। The next day, Heidi went to look after the goats with Peter. और अगले ही दिन हाइडी गोट्स का ध्यान रखने के लिए फिर से चले जाती है। It's wonderful to have you back, said Peter. I missed you. So Peter ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप वापस आए और मैंने आपको बहुत मिस भी किया। So one morning, when Heidi had just got up, there was a knock at the door. और एकदम से एक दिन जब हाइडी उठी तो उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर एक नॉक था। So it was Clara and her father who had come to visit her. तो जब उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि वहां पर कौन है? क्लारा और उसके फादर। So I have to go to town, said Clara's father to grandfather. तो क्लारा के फादर ने हाइडी के ग्रैंडफादर को कहा कि मुझे टाउन जाना है। सो कैन क्लारा स्टे हेयर विद यू फॉर अ वीक। तो क्या क्लारा यहाँ पर 1 वीक के लिए रह सकती है क्या? एंड देन हाइडी वॉज प्लीज टू सी क्लारा एंड टुक हर टू सी ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स इन द माउंटेन्स। तो अब क्लारा बहुत खुश थी और हाइडी भी बहुत खुश थी एक दूसरे से मिलकर। और हाइडी क्लारा को वो सब चीजें दिखाने लेकर जाती है माउंटेन्स पर। बट पीटर वॉज जेलस ऑफ हाइडीज न्यू फ्रेंड। अब जो भी टाइम और अटेंशन हाइडी पहले पीटर को देती थी अब वो क्लारा को देने लग गई थी। तो ये बात पीटर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। सो व्हेन नो वन वॉज लुकिंग he pushed Clara's wheelchair down the mountains. और जब कोई नहीं देख रहा था तो पीटर ने चुपके से
क्लारा के व्हीलचेयर को पुश कर दिया माउंटेन से, यानी कि उन्होंने उनको मारने की कोशिश करी। द नेक्स्ट डे क्लारा कुड नॉट फाइंड हर व्हीलचेयर, और क्लारा ने अपनी व्हीलचेयर को नहीं रखी। राइट, आई मस्ट ट्राई टू वॉक सेड क्लारा। सो यहाँ पर क्या हुआ कि पीटर ने क्लारा के व्हीलचेयर को माउंटेन से नीचे फेंक दिया था, और जिसकी वजह से उनकी व्हीलचेयर डिस्ट्रॉय हो गई। और नेक्स्ट डे जब क्लारा देखती है कि उसकी व्हीलचेयर मिसिंग है, तो वो चलने की कोशिश करती है, और जैसे ही वो कोशिश करती है, सो हाइडी एंड हर ग्रैंडफादर हेल्प्ड हर टू वॉक। तो हाइडी और उसके ग्रैंडफादर उसको चलने में हेल्प करते हैं। Soon Clara was able to stand up, and one day she started to walk all by herself. और क्लारा ने अपनी कोशिशों के साथ और हाइडी और ग्रैंडफादर के सपोर्ट के साथ चलना शुरू कर दिया। So this is wonderful, said Heidi, कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अब आप खुद चल सकते हो। Peter was pleased too. So Peter was also very happy. I am sorry, I was jealous, said Peter. तो पीटर ने इस बात को एक्सेप्ट करा कि मैंने ही आपकी व्हीलचेयर को गिराया था क्योंकि मैं जेलस था। Will you be my friend, Clara? तो वो पूछते हैं कि क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? The next day, Clara's father came to take her back home. Clara walked out of the house to meet him. तो अगले ही दिन क्लारा के फादर आते हैं उन्हें वापस पिक करने, और जैसे ही वो देखते हैं कि घर के बाहर चलकर कौन आ रहा है, खुद क्लारा। सो यू कैन वॉक, सेड क्लारा's फादर। सो क्लारा के फादर ने कहा कि तुम तो वॉक कर सकती हो। दिस इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। सो क्लारा's फादर वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर वॉकिंग। हाइडी, क्लारा एंड पीटर बिकेम फ्रेंड्स फॉरएवर। और उसी मोमेंट के बाद क्लारा, हाइडी और पीटर ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। सो दिस वॉज अ सिंपल एंड अ शॉर्ट स्टोरी ऑन फ्रेंडशिप एंड हाउ ऑल ऑफ देम help each other grew and they took good care of each other. Right, students? Yes. So just now we understood this beautiful story, and now we are going to understand a few word meanings. So the first one is stay. Stay यानी कि एक ही जगह पर रहना. And then we have ghost. Ghost यानी कि भूत. भूत यानी कि spirit of a dead person. And then we have a maid. Maid is somebody who is a female servant, जो हमारे house helpers होते हैं, जो हमें हमारे घर के कामों में help करवाते हैं. Then we have stairs. Stairs यानी कि सीढ़ियाँ. Then we have blind. Blind is a person who cannot see. And pleased is to be happy with something or someone. Then we have dreamt. Dreamt यानी कि सपना देखना. And last up we have hayloft. Hayloft होता है एक ऐसा फॉर्म जहाँ पर hay और straw, जब हम सूखी घास को स्टोर करते हैं तो हम उसको hayloft बोलते हैं. And now we are going to do some questions together. So are you ready for this? Yes. Number 1 goes like that we will get one statement and there are going to be 3 options, और उन 3 options में से एक option ही सही है. तो आप क्या मेरी मदद करेंगे उस सही option को पता लगाने में? Yes. First one is, whom did Heidi go to see with Aunt Diti? So grandmother, uncle और grandfather. Heidi के साथ में कौन गया था किसको देखने के लिए? ग्रैंडफादर को देखने के लिए. एंड देन हु वॉज इन अ व्हील चेयर ऑल द टाइम? व्हील चेयर पर हर समय कौन होता था? हाइडी, क्लारा और पीटर. सो इट वॉज क्लारा. What was Heidi dreaming about? Gardens, ghost or mountains? So Heidi was dreaming about mountains. And then we can answer a few questions orally now. So,
Who looked after the mountain goats? So it was Peter who looked after the mountain goats. And then which goat did Heidi like the best? So उसको सबसे ज़्यादा पसंद थी सबसे छोटी गोट जिसका नाम था Snowflake. And in which city did Heidi go for schooling? So she went to Frankfurt for her schooling. And now you will attempt these descriptive questions in your book itself. Moving on, we will practice some grammar questions. So answer the following questions using going to. One has been done for you. अब हम इन सब statements में highlighted parts को going to से replace करेंगे. Example, who's she going to visit? So she is going to visit her grandfather. So we have used the answer as her grandfather. Next up we have, where is Mrs. DT going to travel? So she is going to travel to Frankfurt. So we will write Mrs. DT is going to travel to Frankfurt. Next up we have, what time is Heidi going to sleep? So Heidi is going to sleep at 10 p.m. So we will write Heidi is going to sleep at 10 p.m. This is how we attempted two parts of this question. And now I would want you to attempt the other two parts so that you can also practice it by yourself. Next up we have, rewrite the following sentences using going to in place of the colored words. तो हम यहाँ पे colored words के बजाय क्या लिखेंगे? Going to लिखेंगे. So it goes like, Peter will drive you to school tomorrow. So Peter is going to drive you to school tomorrow. Next up we have, Heidi and Clara will be in London 1 week from today. So we are going to write Heidi and Clara are going to London 1 week from today. Then we have, Clara will sleep early today. So Clara is going to sleep early today. And just like we attempted two parts, you are going to do the other two parts by yourself. And now we will do one very interesting question on word power. Before we start off, I'll tell you what compound words mean. So whenever we add or form two words, then it is called compound words. जब हम दो अलग वर्ड्स को साथ में ज्वाइन करके एक नया वर्ड बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड्स. जैसे कि व्हील एंड चेयर, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स. जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हम एक नया वर्ड बनाते हैं व्हील चेयर. तो वैसे ही यहाँ पर अब हम कंपाउंड वर्ड्स को फॉर्म करेंगे. सो सम वन, when we add some with one, we get someone. Then we have something. Then it's somebody. Sometime. And now we are going to practice some more questions. So
everyone, everything, everybody, and every time. स्टूडेंट्स, इफ यू ऑब्जर्व तो हमने दो अलग वर्ड्स को साथ में ज्वाइन करके एक नया वर्ड फॉर्म करा है। जैसे कि एवरी एक अलग वर्ड था, वन, थिंग, बॉडी और टाइम अलग अलग वर्ड्स थे, बट हमने एवरी को इन सब के साथ ज्वाइन करके नए वर्ड्स को फॉर्म करा। और अब आप एक लास्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे आपकी बुक में। नाउ मूविंग ऑन, we will see one more question on homophones. Homophones वो words होते हैं जिनकी सेम pronunciation होती है, लेकिन उनके spellings और meanings बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि heard और heard. heard का मतलब होता है सुनना और दूसरे heard का मतलब होता है भीड़, राइट? सो heard of sheeps यानी कि कलेक्टिव नाउन, बहुत सारे शीप्स को जब एक साथ होते हैं तब उसे हर्ड बोलते हैं। सो हाइडी हर्ड द स्वीट साउंड ऑफ अ कुकू, तो उसने सुना, तो यहाँ पे कौन सा हर्ड सही होगा? ये वाला। नाउ वी आर गोइंग टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द अदर एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट होमोफोन्स। सो द ब्रेड रेसिपी रिक्वायर्स 3 cups ऑफ फ्लावर और फ्लावर। सो यहाँ पर हम जिस फ्लावर की बात कर रहे हैं वो आटा होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्लावर। We wear warm clothes on a dash day, chilly और chilling। सो यहाँ पर मिर्ची वाला दिन या फिर ठंडे वाला दिन, हम गर्म कपड़े कब पहनते हैं? ठंडी वाले दिन में। सो वी आर गोइंग टू राइट chilly। And the painter used a ladder to reach the ceiling or ceiling। ceiling यानी कि छत और ceiling यानी कि किसी चीज को बंद करके पैक करना। So we will write ceiling here। She needs to dash some part-time helpers, hire और hire। So उन्हें जरूरत है अभी hiring की। So she needs to hire some part-time helpers। The jet will dash into the clouds। The jet will soar, S-O-A-R or S-O-R-E। So the right answer is going to be S-O-A-R। soar का मतलब होता है ऊपर उड़ के जाना, और इस वाले soar का मतलब होता है थोड़ा सा खराब होना, जैसे कि he got sore throat, right? यानी कि उनके गले में कुछ खराबी है, right? And now you will attempt this competency based assessment by yourself। You are going to practice a beautiful question on writing skills and then speaking skills, value corner all by yourself so that you can improve and excel in the language English। So now I really hope आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अब मैं एक नए रोज एक नया चैप्टर फिर से आपके लिए लेकर आऊंगी बहुत जल्द। Till then, stay tuned and take care. Bye bye.